हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल आर्ट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिक्स में मोड के बारे में जानेंगे। हमने मीन मीडियन वी हैव स्टडीड, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोड इन स्टैटिस्टिक्स फॉर ग्रुप डेटा. So in this chapter, in this session, we will be basically studying, we will be understanding the application of formula for mode, understand the application of the formula for mode ऑफ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब अगर हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें मोड कैसे निकालते हैं. अनग्रुप्ड के लिए हमें पता था कैसे निकालते हैं. अनग्रुप्ड में फॉर अनग्रुप्ड डेटा हमें पता था मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन. मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन. मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन से मतलब द ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वही हमारा मोड होता था. बट इस केस में हमारा मोड जो होगा उसका फॉर्मूला है और उसका बहुत ज्यादा रिलेशन है विद फ्रीक्वेंसी से. फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे ही वो मोड के लिए हेल्प करेगा. तो देखते हैं मोड कैसे निकलेगा. मोड मोड इज अ वैल्यू whose frequency is maximum in a series. Example, mode of a series this 2 3 4 7 1 4 5 would be 4 since the value occur more frequently 2 times. इन सारी वैल्यूज में सिर्फ 4 ही है जो इसमें 2 टाइम्स अकर हो रहा है, बाकी सब 1 टाइम अकर हो रहे हैं, इसलिए मोड 4 हो जाएगा. देन एनी ऑफ द अदर वैल्यू फॉर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO. F1 माइनस F0 भी कह सकते हैं, F1 माइनस F0 भी कह सकते हैं. F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H. अब इसमें इन सब का मतलब क्या है वो देख लेते हैं. L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. H स्टैंड्स फॉर विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल. ये मेजर चीजें हमें जाननी है. L जो है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड H इज द क्लास साइज या क्लास इंटरवल का विड्थ, और इसे क्लास साइज भी बोलते हैं. और क्लास साइज, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड क्लास साइज. ठीक है. देन कम्स F1, F0 एंड F2. इनके बारे में क्या है, L और H तो पता लग गए. सो F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. frequency of model class F0 is frequency of the class preceding the model class. And this is the class succeeding the model class. F2 मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास और F0 मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास. देन वी हैव F1 विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. तो हमें हमारी ये तीनों फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं, बस मॉडल क्लास वाली F1 है, F1 मॉडल क्लास की है, F0 मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर वाली है, और F0 मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर वाली है, और F2 मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली है. तो अब क्वेश्चन देखते हैं करेंगे कैसे इसे. इन द फॉलोइंग टेबल एजेस ऑफ द पेशेंट आर गिवन ड्यूरिंग अ ईयर. हमें ये टेबल दी है. अब इसमें क्या कहा है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा. सबसे पहले हम मोड निकालेंगे एंड कंपेयर इंटरप्रेट टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. हमें पता है मीन, मोड और मीन दोनों सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर होते हैं, उनको कंपेयर करना है. सबसे पहले हम मोड निकालेंगे. मोड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा था हमने मोड का फॉर्मूला, विच वाज मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. तो इसको ही हम यूज करेंगे. यहाँ पे हमारे पास टेबल गिवन है. टेबल हमें गिवन है. टेबल क्या गिवन है हमें, ये टेबल गिवन है, इसे यहां बना लेते हैं. टेबल इज, हम टेबल बनाएंगे. ये टेबल है, इसमें दिस वन इज
age in years and this one is number of participants. Age in year and number of participants. तो एज इन ईयर और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में दिया क्या क्या हुआ है हमें यहाँ? एज है 5 to 15, 15 to 25 ऐसे करके 55 to 65, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65 ये हमें दिया है। और हमें ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पेशेंट्स आर 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। 6, 11, 21, 22, 14 एंड 5 यही था। 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। तो यहाँ पे हम 22 की जगह 23 कर लेंगे। ये हमारे पास है। अब हमारे को जो मोड का फॉर्मूला था वो क्या था? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाय H, जिसमें L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब बात आती है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास इज द क्लास विद क्लास इंटरवल with मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन सब में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? इन सब में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23। और इसमें मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास विल बी 35 to 45। तो हमारे पास L क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो L की वैल्यू हो गई 35। ठीक है। अब H की वैल्यू, H इज द क्लास साइज, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी किसी को भी माइनस करेंगे तो 15 माइनस 5 यानी 10 आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ H। अब हमें F1, F0 और F2 चाहिए। हमने क्या देखा था? F1 इज द मॉडल फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जितनी है वो F1, यानी F1 इज 23। F0 क्या था? F0 या F0 is the frequency above the model class, it is 21, and F2 is the frequency below या succeeding, preceding frequency of model class की preceding frequency F0 होती है, तो ये F0 हो गई, ये F1 हो गई, और succeeding F2 होती है तो ये F2 हो गई। This is F2। F2 की वैल्यू क्या हो गई? 40। ठीक है, हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई, F0 की वैल्यू आ गई और F2 की वैल्यू आ गई। इसे हम यहाँ पुट करेंगे और फॉर्मूले में आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन। हम आराम से देखेंगे कैसे करना है। फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज और उसको निकालेंगे। अगेन बहुत ध्यान रखना है आपको, सिर्फ यहाँ पे देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है। आपके पास ये था और इसमें आपके पास मॉडल फ्रीक्वेंसी, आपकी मॉडल क्लास आपकी 35 to 45 आ गई थी, विच इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23। अब इसको हमने F1 लिया तो उससे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी F0 हो गई और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो गई। ठीक है, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो गई, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 हो गई। अब हमें जैसे ही ये पता लगा कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, L हमने लोअर लिमिट लेना था, इसकी लोअर लिमिट 35 है, और क्लास साइज हम अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल या क्लास साइज आ जाता है जो H की वैल्यू है। ये सब हमने निकाल लिया। अब इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारे पास L, H, F1, F0 और F0 और F2 की वैल्यू आ गई। तो हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास मोड की वैल्यू है। इसको देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। इज इक्वल टू L की वैल्यू क्या है? 35 प्लस F1 क्या है? 23 माइनस F0 क्या है? 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14, क्योंकि यही हमारी F0 और F2 की वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। F1 23, F0
या F0 21, F2 14। हम यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। वैल्यूज हमने पुट करी तो ध्यान से देखेंगे कि 23 माइनस 21 F1 माइनस F0, 23 माइनस 21, देन 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 23 माइनस 21 यानी F0 माइनस F2 यानी 14, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? H से, विच इज 10। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 35 एज इट इज रहेगा, प्लस हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। 23 माइनस 21 इज 2, 2 इंटू 23 सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 23 इज 46, माइनस 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 आगे ये ऐड हो जाते हैं, एक तरीके से नेगेटिव है, तो माइनस 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा? माइनस 35 इंटू 10। टोटल वैल्यू क्या आ गई? 35 प्लस फर्दर वैल्यू क्या आएगी इसकी? 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 कितना होगा? 11 इंटू 10। अब यही वैल्यू आएगी इसमें। अब जैसे ये वैल्यू आएगी इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको हम आगे बढ़ के देखते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20 अपॉन 11 आ गया। ये अभी हमारा 2 अपॉन 11 इंटू 10 था, वो 20 अपॉन 11 हो गया। अब जैसे ही 20 अपॉन 11 आया, 20 अपॉन 11 आया, हमने क्या करा? इज इक्वल टू 35 प्लस 20 अपॉन 11 को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 35 प्लस 20 अपॉन 11 इज नथिंग बट 1.81 बार। तो इसको हम 1.818 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 35 प्लस 1 यानी 36.818। हमारा मोड क्या आ गया? 36.818, या फिर हम राउंड ऑफ करके कह देंगे 36.82 ईयर्स। ये हमारा मोड आ गया, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो ईयर्स में थी। ठीक है, हमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है और ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। एक और क्वेश्चन करके देखें। आई होप ये समझ आ गया होगा। इसमें हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज देखी क्या है? एल, एच, F1, F0 और F2। हमने देखा एल होता है, सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढनी है। मॉडल क्लास कैसे निकलती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन सब में कौन सी है? 23। 23 F1 हो गई। 23 जैसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई, उसके साथ वाला क्लास इंटरवल मॉडल क्लास हो गया। ये मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास में जैसे ही हमें पता लगा कि लोअर लिमिट 35 है, हमने एल की वैल्यू 35 दे दी। अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करने पे 10 आया, तो क्लास साइज या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल 10 आ गया। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी सब में, वो 23 हो गई, और उससे पहली फ्रीक्वेंसी 21, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी 14। ठीक है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, F1, F0, F2। ठीक है, और वो फॉर्मूले में पुट करी, आंसर आ गया हमारा। ये हमारी मोड हो, ये हमारा मोड हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हमें मीन भी निकालना था। इसी क्वेश्चन का मीन भी निकालना था, तो मीन भी निकाल सकते हैं। अज्यूम्ड मीन हमने 40 ले लिया, ये हमारा क्लास मार्क हो गया, और ये हमें फ्रीक्वेंसी दी है, और हम अज्यूम्ड मीन से निकाल रहे हैं। हम स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं इसे। तो स्टेप डेविएशन मेथड से हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी, जिसमें हम u की वैल्यू निकाल लेंगे और ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। हमने इसे अज्यूम्ड मीन मान लिया है, इसे अज्यूम्ड मीन मान लिया है, इज इक्वल टू ए। ठीक है, इज इक्वल टू ए हो गया है। 40 इज इक्वल टू ए हो गया है। ए की वैल्यू 40 है और h हमें पता ही है 10 है, तो ये अज्यूम्ड मीन हो गया। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 80 आ गया, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं तो ये -37 आ गया। और हमें पता है स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला इन स्टेप डेविएशन इज, बाय स्टेप डेविएशन मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h, यानी फ्रीक्वेंसी और स्टेप डेविएशन के बाद जो वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है, और उनका सम, और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सम ऑफ fi 80 है, सम ऑफ fi ui -37 है, h की वैल्यू 10 है, और a की वैल्यू 40 है। इसमें पुट कर देंगे, a की जगह 40, h की जगह 10, fi ui की जगह -37, और समेशन fi की जगह 80। यहाँ वैल्यू हमने पुट करी, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस माइनस माइनस 37 अपॉन 8
इज इक्वल टू 40 माइनस 37 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4.30 डिवाइड करेंगे 4.5 बचा, तो हम 4.625 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम तो 40 माइनस, तो ये हो जाएगा 35.375 ये आपकी रिक्वायर्ड मीन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, आप इसको वो भी ले सकते हैं, राउंड अबाउट भी कर सकते हैं। आपने राउंड कर लिया इसे 4.63 के लिए, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 35.37। ठीक है, 35.37 वैल्यू आ जाएगी इसकी इन टोटल। और अब आप इसे कंपेयर करेंगे अगर, तो हमारा मोड आया था 36.82, हमारा मोड आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्पिटल मोड आया था ये, और मीन आया ये। अब मोड होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड, सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड वर दिस, एंड एवरेज एज ऑफ द पेशेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो इस में एडमिट हुए उनकी एज इतनी थी, पर जो एवरेज एज आई एडमिट होने वाली हॉस्पिटल में वो इतनी आई। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर की यानी मोड के हिसाब से जो एज आई वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जो एवरेज आई वो मीन। एक और क्वेश्चन करके देखें। अब ये क्वेश्चन है सपोज, जो होमवर्क के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, डिटरमाइन मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है? द फॉलोइंग डेटा इज द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन ईयर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। 225 यानी हमें सम ऑफ एफ आई दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इतनी टोटल ऑब्जर्वेशन है जो इसमें बटी हुई है। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम कंपोनेंट्स, मतलब हमें मोड निकालना है बेसिकली। तो हम इस टेबल को ही बना लेते हैं दोबारा। ये टेबल हमने बनाई, टेबल में क्लासेस दी हुई हैं, क्लासेस निकालेंगे। क्लासेस क्या क्या दी हुई हैं इसमें? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एज सच हमें दी हुई है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, then 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120। ये हमें क्लासेस दी हुई हैं। 100 to then 10, 35, 52, 61, 38, 29, 10, 35, 52, 61, 10, 35, 52, 61, देन हमें दिया है 38, 29, 38 एंड 29, ये हमें दी हुई है। ये हमारी रिक्वायर्ड टेबल है, ये तो हमें बनानी पड़ती है सोल्यूशन में। देन हमारा मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड इज इक्वल टू क्या था? एल प्लस, वेरी गुड, साथ में अगर बोल लिखते टाइम बोलेंगे इसे तो जल्दी याद होता है। हमारा फॉर्मूला क्या था मोड का? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मतलब यही सारी वैल्यूज चाहिए हमें। L चाहिए, H चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, ये सारी वैल्यूज चाहिए। अब L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। उससे पहले हमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। तो मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी भी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इन सब में से? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 61 ऑब्वियसली। 61 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये F1 हो गया, और ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। अगर ये मॉडल क्लास हो गई तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? इसमें लोअर लिमिट क्या दी हुई है हमें? 60। तो लोअर लिमिट जैसे ही 60 हुई तो हमारी मोड एल की वैल्यू क्या हो गई? 60। अब एच यानी क्लास साइज यानी विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल विच इज 80 माइनस 60। ठीक है, 80 माइनस 60 यानी 20। एच की वैल्यू 20 आ गई। F1 था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी 61। F0 इससे जस्ट पिछली वाली फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, ये F0 हो गई तो 52। F2 इससे जस्ट सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी 38। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है। मोड इज इक्वल टू 60 प्लस 61 माइनस 52
F1 माइनस F0 है, F1 की वैल्यू 61, F2 की वैल्यू 52, F1 माइनस 52, 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38, माइनस F0 माइनस F2 है, माइनस F0 माइनस F2, तो इसमें हमने माइनस 52 माइनस 38 के मिले कहां से हमें, मॉडल क्लास से। मॉडल क्लास थी हमारी 62 80, ठीक है। यहां से हमें वैल्यूज मिली, F1 मिला, F1 से पहले F0, उसके बाद F2, हमने सब पुट कर दिया इनटू H की वैल्यू क्या थी हमारी 20, तो हमने पुट करी, वैल्यू निकालेंगे तो 60 प्लस 50, 61 माइनस 52 इज 9 अपॉन 2 इंटू 61 122 माइनस 52 और 38 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस हैं, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 90 इंटू 20, क्या वैल्यू आई 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 122 माइनस 90 कितना हुआ, आई थिंक 32 इंटू 20, ये आपकी वैल्यू आएगी। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, तो दिस इज नथिंग बट 60 प्लस 45 अपॉन 8। आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपकी फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने ये वैल्यूज लिखी, हमने इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करके हमारा ये आंसर आ रहा था। इसको कैंसिल आउट जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.625, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से ऊपर वैल्यू आएगी 45 और नीचे वैल्यू आएगी 8, तो 45 डिवाइडेड बाई 8 5.625, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आई 65.625 आवर्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, जो हमें यहाँ से पूछा था, हमें क्या पूछा था यहाँ पे, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। अब मॉडल लाइफ टाइम्स क्या हो गई, हम एंड में लिख देंगे देयरफॉर मोड इज इक्वल टू दिस, या फिर ये भी लिख सकते हैं हेंस मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स is 65.625 hours, is 65.625 hours। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं मोड निकालने के लिए। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करें, यहीं पे पॉज करें और मोड निकालें, यहीं पे पॉज करना है और मोड निकालना है इसका, फिर इसका आप सोल्यूशन अब चेक भी कर सकते हैं बाद में, इसका सोल्यूशन चेक भी कर सकते हैं बाद में। ये इसका सोल्यूशन है, मीन भी निकालना था इसमें, तो आप मीन के लिए भी आप होमवर्क ये भी ट्राई कर सकते हैं अपने मन से। इसको यहीं पॉज करें, अगेन क्वेश्चन में जो भी बोल रहे हैं वो निकालें और आराम से इसको पॉज करके पहले आंसर निकाल लें, आंसर निकालने के बाद इसे चेक करें, चेक इस सोल्यूशन में चेक कर लेंगे, आपका मीन भी आ जाएगा और आपका मोड भी आ जाएगा, दोनों को चेक कर लें। और इंटरप्रेट करने का तरीका आपको बता ही दिया है कि मैक्सिमम या मोस्ट फ्रीक्वेंसी को हम मोड कहते हैं, तो मोस्ट स्टेट्स हैव स्टूडेंट्स टीचर रेशियो ऑफ दिस, वेयर वाइल एवरेज यानी मीन के हिसाब से हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। आप इसे पॉज करके इनके सॉल्यूशंस देखें और उसके हिसाब से इनको पढ़ें। फिर ये भी क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करें, इसमें भी आपको मोड ही निकालना है, आपको मोड निकालना है, तो आप इसको यहीं पॉज करें, फॉर्मूले में पुट करें, आंसर्स निकालें और फिर चेक करें कि आपका आंसर ठीक आया है या गलत आया है। सिमिलर क्वेश्चन आपको अगेन मोड ही निकालना है, तो आप फिर से फॉर्मूले में पुट करें, टेबल बनाएं, फॉर्मूले में पुट करें, वैल्यूज निकालें और ये आपके कैलकुलेशन के लिए आप इनको ट्राई करें, दोनों क्वेश्चंस को। अब इसमें आप सोचेंगे कि एवरेज ऑफ दिस एंड व्हाट इज द मोड ऑफ दीज नंबर्स, एवरेज ऑफ दिस हमें दिया हुआ है, तो एवरेज से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और आपकी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। और सिमिलरली इस केस में आपको ये दिया, आप कहोगे सर इसमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्यों नहीं है, इसमें डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इसमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूस तो है ये, बट इन दोनों के बीच की वो प्रोसेस करते थे ना, लोअर लिमिट -0.5 एंड अपर लिमिट
प्लस 0.5, ये सब में करना है। तो ये आपका एक वो वाला बन जाएगा जिसमें पिछले वाले की अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम होती है। कैसे होगा ये? जैसे ये 1.124 है तो 1 में आप 0.5 माइनस कर दें तो 0.5, 4 में आप 0.5 ऐड कर दें, अपर लिमिट है ना 4, इसमें 0.5 ऐड कर दें तो 4.5। अब ध्यान से देखो, 5 में अगर आप 0.5 माइनस करोगे तो 4.5 आ जाएगा, ये 4.5 आ जाएगा, और अगला 8.5 हो जाएगा। सिमिलरली 9 में जब आप 0.5 माइनस करोगे तो 8.5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो तो वही टेबल बन गई जो हमें अच्छे से आती है, जिसमें ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, इनको ही यूज करना है हमें, ऐसे ऐसे ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करके आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, इनके आंसर्स दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, इनके आंसर्स दिए हुए हैं, ये सारे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करें, इनके आंसर्स दिए हुए हैं, और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और आंसर्स निकालें। कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का तो प्लीज कमेंट में डाल दें, मैं पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हूं। मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा जो क्वेश्चन डाउट में निकलेगा सबसे ज्यादा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, वी नीड हेल्प, आवर चैनल नीड्स टू ग्रो। सो प्लीज इसको देखें और मोड सॉल्व करना अच्छे से सीखें। ऑल द बेस्ट।